बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं गन्ने के रस का बहुत ही मज़ेदार और लजीज मीठा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमारे पास है गन्ने का रस 4 से 5 लीटर। आप इसको किसी बर्तन या देगची में डालें जिसमें आपने मीठा बनाना है, और इसको आप पहले अच्छी तरह भून लें। भुनने से आप देखेंगे कि इसके नीचे मैल जो है वो बैठी हुई है। इसको आप भूनकर अलग कर लें और फिर आप इसको चूल्हे पर रखें। इसे आप 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। तेज़ आंच पर पकाने से आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैल जो है वो जमा होना शुरू हो गई है। इसको आप भुनने के साथ साफ कर लें। जैसे जैसे मैल जो है वो जमा हो रही है, आप इसको साफ़ करते जाएं। आप इसे भुनने के साथ भूनकर मैल को अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसको इसी तरह 2-3 मिनट तक दोबारा पकने दें। मैल को उतार कर आप एक बर्तन में डालते जाएं। जैसे जैसे मैल जमा होती जाएगी आप इसको उतारते जाएं। अब दोबारा आप इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि फिर मैल जो है वो उसके ऊपर जमा होना शुरू हो गई है। आप इस जाग को मैल को फिर उतार लें। इसी तरह आप 2-3 दफ़ा ये अमल दोहराएं और मैल को उतारते जाएं। जितनी दफ़ा आप मैल उतारेंगे इतनी ही हमारे खीर अच्छी और लजीज और मज़े की बनेगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाएंगे मैल या जाग जो है वो उसके ऊपर जमा होती जाएगी। आप इतनी दफ़ा इसको उतारते जाएं। फिर जब ये अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाए, इसका रस जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि अब मैल जो है वो किनारों में जमा होना शुरू हो गई है। अब आप इसी को फिर उतारते जाएं। आप बार बार ये अमल दोहराएं और बार बार आप इस मैल को उतारते जाएं। अब आप इसमें आधा कप दही शामिल करें। दही जो है वो आप एक दफ़ा शामिल नहीं करें, बल्कि आप इसको 2 से 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। 2-3 चम्मच इसमें दही डालें और इसको मिक्स कर लें। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि मैल जो है वो एक जाग साइडों पे बनना शुरू हो गई है। आप इसको उतारते जाएं। अब आप 2-3 दफ़ा इसी तरह अमल दोबारा दोहराते जाएं और इसको मैल को और जाग को उतार कर बर्तन में जमा करते जाएं। अब दोबारा आप दही डालें और फिर इससे मिक्स करें और इसकी मैल जो है जाग जो है वो ऊपर जमा होने दें। अब आप देखेंगे कि अब कदरे कम जाग जो है वो बनना शुरू हो गई है। जाग या मैल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। पहले की निस्बत इसका कलर कितना वाइट हो चुका है। देखें, अब बकिया थोड़ा सा दही जो बचा है आप इसको भी डालें और आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब आप देखेंगे कि जब आप पुनी से इस जाग को साफ़ करेंगे तो मैल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैल जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही और ना जाग बन रही है और पानी का कलर भी पहले की निस्बत काफ़ी चेंज हो चुका है। अब आप इसमें चावल शामिल करें। चावल जो हैं आप आधी प्याली पहले इसे भिगो दें। चावलों को आप आधे घंटा या 1 घंटे के लिए पहले अच्छी तरह भिगो दें और फिर आप इसको अच्छी तरह हाथ से मिसल लें। इसको आप हाथ से अच्छी तरह मिसलते जाएं और फिर इसमें शामिल करें। चावल को डालने के बाद आप इसमें चम्मच चलाएं। पानी और चावलों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इसे यकजान करें और फिर आप इसको पकने दें। 1-2 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद अब आप ढक्कन बंद कर दें और चूल्हे की आंच भी लो कर दें और इसे 35 से 40 मिनट तक पकने दें। देखें, अब चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। दरमियान में आप 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह गहरा होने तक पकने दें। जब चावल नरम हो जाएं और रस जो है वो गहरा होना शुरू हो जाए तो फिर आप में इसमें आधा कप मूंगफली शामिल करें। मूंगफली के दाने आप इसमें डालने के बाद अब आप इसमें बादाम, गरी और किशमिश इसको आप काट लें।
कुछ आप इसमें शामिल करें और कुछ आप बाद में ऊपर लगाने के लिए रख दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे आप 10 मिनट तक पकने दें। देखें अब आप चम्मच जो है वो चलाते जाएं। आप देखें हैं कि अब बुलबुले बनने शुरू हो चुके हैं। अब हमारी खीर तैयार हो चुकी है। आप इसे उतार लें, ठंडा करके आप इसे किसी बर्तन, डिश या प्लेट में निकाल लें। इसके ऊपर आप खुश्क मेवाजात जो बाकी बचे हुए थे, गरी, बादाम, पिस्ता, इसके ऊपर लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा तैयार हो चुका है। जब आप एक दफ़ा ये रेसिपीस बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाकी सब मीठे खाना भूल जाएंगे। गाँव की बहुत ही पसंदीदा और मनपसंद ये खीर आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपीस अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।